प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग अध्ययन करेंगे कार्य तथा ऊर्जा के बारे में। अध्याय एक नज़र में क्लास 9th का अध्याय 11th मतलब चैप्टर नंबर 11वां है, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कार्य मात्रक जूल होता है। कार्य का 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। कार्य का सूत्र कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, W बराबर F इंटू एस। और किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता मात्रक जूल। और ऊर्जा के रूप ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का संरक्षण। अब शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय अर्थात W/T। मात्रक वाट होता है। शक्ति का 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट प्रति घंटा, मतलब किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। सॉरी, प्रति नहीं, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² मात्रक जूल। और स्थितिज ऊर्जा P बराबर mgh मात्रक जूल। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीवों में ऊर्जा भोजन से मिलती है। मशीनों को ऊर्जा ईंधन से मिलती है। कठोर कार्य करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। सभी प्रक्रियाओं लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, सोचना, विचार विमर्श करना आदि में ऊर्जा व्यय होती है। लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इनमें बहुत थोड़ा सा नगण्य कार्य हुआ है। उदाहरण, एक व्यक्ति किसी दीवार या चट्टान को धकेलने में पूर्णतया थक जाता है, लेकिन दीवार के न हिलने के कारण कोई कार्य नहीं होता। एक व्यक्ति भारी सूटकेस लेकर बिना हिले डुले खड़े थक जाता है, लेकिन स्थिर होने के कारण उसने कोई कार्य नहीं किया। जैसे यह दर्शाया गया है। दीवार पर बल लगने से दीवार में गति नहीं होती, अतः कार्य नहीं हुआ। चट्टान पर बल लगाने से चट्टान में गति नहीं होती, अतः कार्य नहीं हुआ। कार्य किया जाता है जब एक चलती हुई वस्तु विरामावस्था में आ जाए, एक वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू कर दे, एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन हो जाए, एक वस्तु का आकार परिवर्तन हो जाए। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना कार्य किया जाता है जब एक बल वस्तु में गति उत्पन्न करता है। कार्य किया जाता है जब एक वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु बल के प्रभाव से गतिशील हो जाती है, विस्थापित हो जाए। कार्य करने की दशा वस्तु पर बल लगाना चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। जैसे ये घोड़ा एक गाड़ी को खींच रहा है, बल लगा रहा है। उदाहरण, कार्य हो रहा है, एक साइकिल सवार साइकिल में पेडल मार रहा है। एक व्यक्ति बोझ को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ले जा रहा है। कार्य नहीं हो रहा जब कुली वजन लेकर स्थिर खड़ा है, व्यक्ति दीवार पर बल लगा रहा है। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य एक गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगे बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए कार्य के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन F। वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और गति के बाद में वस्तु की अंतिम अवस्था। कार्य का मात्रक है न्यूटन मीटर या जूल। जूल बराबर जब एक बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो 1 जूल कार्य होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर अर्थात 1 जूल। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। mgs है, भार है और ऊंचाई है और एक व्यक्ति ऊपर की ओर चढ़ रहा है। सीढ़ी चढ़ने पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है। कार्य का परिणाम निम्न दशाओं पर निर्भर करता है। बल का परिमाण, ज्यादा बल ज्यादा किया गया कार्य, कम बल तो कम किया गया कार्य। विस्थापन
ज़्यादा विस्थापन ज़्यादा किया गया कार्य और कम विस्थापन कम किया गया कार्य। धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कार्य। एक बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। कार्य धनात्मक होता है जब बल वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है। उदाहरण, एक बच्चा खिलौना गाड़ी को पृथ्वी के समांतर खींच रहा है, यह धनात्मक कार्य है। कार्य बराबर F इंटू एस, मतलब बल इंटू विस्थापन। धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य तब होता है जब वस्तु की गति विपरीत दिशा में लगाया जाता है 180 डिग्री के कोण पर। उदाहरण, जब हम जमीन पर रखी फुटबॉल पर किक मारते तो फुटबॉल किक मारने की दिशा में चलता है, यह धनात्मक कार्य है। लेकिन जब फुटबॉल रुकती है उस पर घर्षण बल गति की दिशा में विपरीत दिशा में कार्य करता है, यहाँ यह कार्य ऋणात्मक है। अब ये तो फुटबॉल की गति है और घर्षण के कारण जो रुकती है वह ऋणात्मक कार्य है। घर्षण बल इसके विरोध करता है। कार्य शून्य होता है जब लगाई गई बल और गति की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब शून्य कार्य तब होता है जब लगाए गए बल और गति की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता है, तब कार्य शून्य। उदाहरण, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ गोलीय पथ में गति करता है। यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल चंद्रमा की गति की दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, अतः यह किया गया कार्य शून्य है। पृथ्वी और ये बल लग रहा और यह उपग्रह चंद्रमा है, तो इसकी गति इस प्रकार हो रही थी, इनके और इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यह कार्य शून्य है। ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विपरीत कार्य। धनात्मक कार्य पृथ्वी के गुरुत्वीय बल की दिशा में किया गया कार्य। उदाहरण, एक कुल्ली 15 केजी बोझ जमीन से उठाकर 1.5 मीटर जमीन से ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। अब बोझ का द्रव्यमान तो 15 किलोग्राम है, विस्थापन है 1.5 मीटर, तो किया गया कार्य जहाँ F बराबर M इंटू जी है, तो 15 किलोग्राम इंटू 10 इंटू 1.5, यहाँ पर mg का मान, g का मान रख दिया है 9.8 होता है, लगभग 10 मान लिया मीटर प्रति वर्ग सेकंड गुरुत्वीय बल, तो गुणा करने पर 225 किलोग्राम मीटर वर्ग सेकंड, अर्थात बराबर 225 न्यूटन मीटर, 225 जूल कह सकते, न्यूटन मीटर या जूल कह सकते। किया गया कार्य 225 जूल। ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा का विशालतम स्रोत है। अधिकतर ऊर्जा स्रोत सूर्य से उत्पन्न होते हैं। कुछ ऊर्जा परमाणुओं के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग तथा ज्वार भाटों से प्राप्त होती है। ऊर्जा की परिभाषा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उस वस्तु द्वारा किए गए जाने वाले कार्य के बराबर होती है। कार्य करने वाली वस्तु में ऊर्जा की हानि होती है तथा जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक SI मात्रक जूल है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल, 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल है। ऊर्जा के रूप में ऊर्जा के मुख्य रूप निम्न है: गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा के उदाहरण: एक गतिशील क्रिकेट बॉल, बहता हुआ पानी, एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, एक गतिशील कार, एक दौड़ता हुआ खिलाड़ी, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग के समानुपाती होती है। मतलब एक तो उनका द्रव्यमान और उसके वेग के समानुपाती होती है। जो इन चित्र में दर्शाई गई ये सब सारी गतिज ऊर्जाएं हैं।
गतिज ऊर्जा का सूत्र, अगर m द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग u से गतिशील है तो इस वस्तु पर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगता है और वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। इसका वेग u से v हो जाता है, तब त्वरण a उत्पन्न होता है। किया गया कार्य W बराबर F इंटू एस, तो तथा F बराबर ma है। तो गति के समीकरण के अनुसार u v s तथा a में निम्न संबंध है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a, ये इसके भाग में आ गया। समीकरण 2, 3 से f तथा s का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक यहाँ से और यहाँ से f और s का मान इसमें रखने पर कार्य में, तो w बराबर ma इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। तो m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a बराबर 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यदि वस्तु विराम अवस्था में चलना शुरू करते हैं तो यू क्या होगा, 0। यहाँ से ए से एक W बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, तो E बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। उदाहरण, यहाँ से ए कट जाएगा। पंद्रह kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? वस्तु का द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, वस्तु का वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड। गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर, तो उसमें मान रखने पर 15 इंटू ये 4 मीटर प्रति सेकंड रखने पर ये 4 मीटर प्रति सेकंड को उत्तर आता है 120 जूल। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में वस्तु की स्थिति या इसके आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण, बांध में जमा किया गया पानी ये पृथ्वी से ऊंची स्थिति के कारण टरबाइन को घुमा सकते हैं, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। खिलौना कार की कसी हुई स्प्रिंग, जब खिलौना कार का कसा हुआ स्प्रिंग खुलता है तो इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जिससे खिलौना कार चलती है। धनुष की तनित डोरी, धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा तीर छोड़ते समय तीर की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये जो खुली हुई स्प्रिंग पहले कसी हुई स्प्रिंग थी और खुलने के बाद में ऐसी होती है, और ये स्थितिज ऊर्जा इसमें भी निहित है और धनुष में भी निहित है। स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है निम्न पर। द्रव्यमान स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती। वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी, वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी। पृथ्वी के तल से ऊंचाई के भी समानुपाती है, उस रास्ते पर निर्भर नहीं करता जिस वस्तु से गति की है। वस्तु की तल से ऊंचाई ज्यादा होगी तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी, वस्तु की पृथ्वी की तल से ऊंचाई कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी। आकार में परिवर्तन, वस्तु में जितना ज्यादा खिंचाव, ऐंठन या झुकाव होगा उतनी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, यदि m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी के ऊपर h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल m इंटू जी नीचे की दिशा में कार्य करता है। वस्तु को उठाने के लिए गुरुत्वीय बल के विपरीत कार्य किया जाता है, अतः किया गया कार्य W बराबर बल इंटू विस्थापन। तो mg बल का मान यहाँ रख दिया और विस्थापन h बराबर mgh। यह कार्य वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अतः स्थितिज ऊर्जा mgh, जहाँ g पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। पहले वस्तु यहाँ थी, इनका पथ यहाँ तक उठाया जाता है।
और ये वस्तु यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक उठाया जाता है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgs, वस्तु का द्रव्यमान बराबर m बराबर 1 किलोग्राम है। धरती से वस्तु की ऊंचाई, अब यहाँ ये 1 किलोग्राम नहीं है, प्रश्न में 10 किलोग्राम दिया गया है। यहाँ जो जीरो लिखा हुआ नहीं है, आप 10 किलोग्राम मानिए, क्योंकि प्रश्न में 10 किलोग्राम है तो ये भी 10 किलोग्राम है। धरती से वस्तु की ऊंचाई 6 मीटर है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर है। तो इसमें मान रखने पर 10 × 6 × 10 तो बराबर 600 जूल। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा के एक रूप से ऊर्जा के दूसरे रूप में परिवर्तन को ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। उदाहरण, एक निश्चित ऊंचाई पर एक पत्थर में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब यह नीचे गिराया जाता है तो जैसे जैसे ऊंचाई कम होती जाती है वैसे वैसे पत्थर की स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है, लेकिन नीचे गिरते पत्थर का वेग बढ़ने के कारण पत्थर की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जैसे ही पत्थर जमीन पर पहुंचता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। तो ये एक तरह से ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में ऊर्जा रूपांतरित हुई है। इस प्रकार सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। पन बिजली घर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तथा बाद में विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अर्थात ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं की जा सकती है, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तापीय बिजली घर में कोयले की रासायनिक ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही उष्मीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग भोजन की रासायनिक ऊर्जा बनाने में करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, जब ऊर्जा का एक रूप ऊर्जा के दूसरे रूप में रूपांतरित होता है तब यह कुल ऊर्जा की मात्रा अचर रहती है, मतलब वह बदलती नहीं है। ऊर्जा को न तो उत्पत्ति हो सकती है और न ही विनाश। हालांकि ऊर्जा रूपांतरण के दौरान कुछ ऊर्जा बेकार उष्मीय ऊर्जा या ध्वनि के रूप में हो जाती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। एक वस्तु के मुक्त पतन फ्री फॉल के समय ऊर्जा का संरक्षण, m द्रव्यमान की एक वस्तु में h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा mgh, जैसे वस्तु नीचे गिरती है तो ऊंचाई h घटती है और स्थितिज ऊर्जा भी घटती है। ऊंचाई h पर गतिज ऊर्जा शून्य थी, लेकिन वस्तु के नीचे गिरने के समय यह बढ़ती जाती है। मुक्त पतन के समय किसी भी बिंदु पर स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। 1/2 mv² प्लस mgh बराबर अचर, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा अचर, मतलब ये एक तरह से बदलती नहीं, एक बराबर ही रहती है। जैसे स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो वह एक तरह से बराबर है। अब बॉल ए से बी और सी डी ई तक आ रही है, गिरती बॉल 20 जूल, फिर 15 जूल, 10 जूल, 5 जूल और 0 तक आ गई। तो यहाँ से 0, फिर ये 5 और 10, 15 और 20, मतलब जैसे ये स्थिति ऊर्जा घट रही है तो गतिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है। तो कुल ऊर्जा क्या है, 20 जूल 20 जूल होती है। कार्य करने की दर शक्ति, कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति, किया गया कार्य अपन समय, P बराबर W/T, या P शक्ति, W किया गया कार्य, T लिया गया समय। शक्ति का मात्रक SI मात्रक वाट है या जूल प्रति सेकंड है। 1 वाट बराबर 1 जूल अपान 1 सेकंड, 1 जूल अपान 1 सेकंड। जब 1 जूल कार्य 1 सेकंड में होगा तो शक्ति 1 वाट होगी। औसत शक्ति, किया गया कुल कार्य या उपयोग की गई कुल ऊर्जा अपान लिया गया कुल समय, मतलब औसत शक्ति क्या होगी, या किया गया कुल कार्य या उपयोग की गई कुल ऊर्जा
और लिया गया कुल समय वह औसत शक्ति होगी। विद्युत साधित्रों की शक्ति, विद्युत उपकरणों के द्वारा विद्युत ऊर्जा को उपयोग करने की दर को विद्युत उपकरण की शक्ति कहते हैं। मतलब विद्युत उपकरणों के द्वारा विद्युत ऊर्जा को उपयोग करने की दर को विद्युत उपकरण की शक्ति कहते हैं। शक्ति के बड़े मात्रक है, शक्ति का बड़ा मात्रक है किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड। उदाहरण, एक वस्तु 5 सेकंड में 20 जूल कार्य करती है, इसकी शक्ति कितनी है? शक्ति बराबर किया गया कार्य और लिया गया समय, तो 20/5 बराबर कितना उत्तर आ रहा है? शक्ति 4 जूल प्रति सेकंड या 4 वाट। वस्तु की शक्ति 4 वाट। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। ऊर्जा की ज़्यादा मात्रा उपयोग होती है जहाँ वहाँ पर इसका उपयोग सुविधाजनक नहीं। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऊर्जा के बड़े मात्रक किलोवाट घंटा का उपयोग किए करते हैं। किलोवाट घंटा, जब 1 किलोवाट शक्ति का विद्युत उपकरण 1 घंटे के लिए उपयोग में लाया जाता है, तब 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट प्रति घंटा की दर से व्यय होती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, तो 1 किलोवाट बराबर होते हैं 1000 वाट और 1 घंटा बराबर 1000 वाट, और इसमें सेकंड होते हैं 3600। तो 36 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 36 लाख जूल। 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल बराबर 1 यूनिट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल बराबर इसे 1 यूनिट कहते हैं। उदाहरण, 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों का परिकलन कीजिए। अब 60 वाट का है, तो 60 वाट का बल्ब है तो 6 घंटे उपयोग किया जा रहा है। तो शक्ति, विद्युत बल्ब की शक्ति P बराबर 60 वाट अर्थात 60/1000 किलो वाट बराबर 0.06 किलो वाट। पहले इनको किलो वाट में बदलना पड़ता है। उपयोग किया गया समय 6 वर्ष है, तो ऊर्जा शक्ति इंटू लिया गया समय, तो इसका शक्ति है 0.06 किलोवाट और समय है कितने? 6 घंटे, तो शक्ति 0.36 किलोवाट प्रति हवर्स, मतलब किलोवाट हवर्स, सॉरी बोला जा किलोवाट घंटे इसको बोलते हैं। 0.36 किलोवाट घंटे बराबर, इसे यूनिट में लिखना है तो 0.36 यूनिट। बल्ब द्वारा 0.36 यूनिट खर्च की गई। तो प्यारे बालकों, हम लोगों ने 11वें अध्याय की थ्योरी को पढ़ लिया है। सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरे वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि शिक्षा से जुड़े हुए जो भी वीडियो अपलोड करूं वे आप प्यारे बच्चों तक पहुंच पाए। इसी के साथ में मैं प्रकाश चंद पातलिया सभी प्यारे विद्यार्थियों को अपने हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। वो अपने प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते रही। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इनको लाइक और अपने सहपाठियों के साथ में शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए सभी प्यारे बच्चों को धन्यवाद।